किया है, जनता जानना चाहती है। मनमोहन सिंह जी सरकार को गए 10 साल हो गए, इन 10 सालों में एक नई जनरेशन सामने आ गई है, उनके लिए आपने क्या किया है? और जो खाई बढ़ गई है आज अमीर गरीब की, वो कल्पना से परे है। आज जो 80 करोड़ लोगों को आप सब्सिडाइज खाना दे रहे हो और बोल रहे हो कि हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, तो ये कहाँ तक सही है? मुझे लगता है कि सरकार को आत्मचिंतन करना चाहिए कि सिर्फ प्रचार प्रसार और प्रोपेगेंडा ये करना ठीक है, या नीति निर्माण कर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। आपने मंदिर की बात की, योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया है कि पांडवों ने 5 मांगे थे, हमने तो सिर्फ 3 मांगे हैं। फिर वो कह रहा हूँ, जो बयान यूपी के मुख्यमंत्री जी का आया है या बाकी लोग देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अखबार में छपने के लिए देते हैं। उससे आम लोगों के जीवन को बेहतर करने का कोई उनकी मंशा मुझे दिखती नहीं है। मुझे लग रहा है कि जो हमारा इंडिया अलायंस है वो मुद्दों पर राजनीति करना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं कि ये चुनाव हो, इश्यूज़ पर लड़ा जाए। पब्लिक को जो रोज़मर्रा की दिक्कत आती है, नौजवानों को जो आज तकलीफ़ हो रही है, उसका निराकरण कैसे किया जाए, उसका आपके पास क्या रोड मैप है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। वो ना करके ये वो यूपी के मुख्यमंत्री और बाकी लोग ऐसे भाषण देते हैं ताकि ये अखबार में छपते रहें दिन भर। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से सक्रिय है। एक अभियान शुरू किया है, गांव चलो अभियान, जिसमें बीजेपी के 50 से ज्यादा नेता गांवों में एक रात गुजारेंगे और सरकार की योजनाओं को प्रचार प्रसार करेंगे। देखिए, ये उनकी पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा हो सकता है, लेकिन जो नई सरकार बनी है, अभी सरकार बने बहुत कम समय हुआ है, उनको तो अपनी डिलीवरी पर फोकस करना चाहिए। जो विधानसभा में वादे किए हैं चुनाव लड़ने से पहले, उस पर पूरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। अब इलेक्शन है, ये इलेक्शन मोड में आप काम कर रहे हैं, लेकिन डिलीवरी जो है उस पर ध्यान देना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देना चाहिए। पिछली सरकार की खामियां निकाल कर, आरोप देकर, और मैं देखता हूं जो विधानसभा में चर्चा होती है, सरकारी पक्ष का जो भाषण आता है वो हमेशा आलोचना, आरोप लगाना, कमियां निकालना, एक नकारात्मक सोच से काम हो रहा है। अगर सकारात्मक सोच रखेंगे तो लोग उनसे कुछ उम्मीद जगा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तैयारी पूरी है। मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी हूँ, वहाँ पे राहुल गांधी की यात्रा कल से चालू होगी। बहुत उत्साह लोगों के अंदर है, और हमारी पार्टी में जिनको जो जिम्मेदारी दी है वो उस काम को बखूबी निभा रहे हैं। हमारी पार्टी पूरी तरह तैयार है, और राजस्थान में भी मैं समझता हूँ हमारी अच्छी तैयारी है। अभी दौरे सब नेता कर रहे हैं लगातार, और अच्छा परफॉर्म कांग्रेस पार्टी करेगी राजस्थान में, ऐसा मैं मानता हूँ। विधानसभा क्षेत्र के लिए बेल का मुद्दा और राजस्थान के लिए ERCP, ये 2 चीजें थी, इसको लेके क्या अभी केंद्र सरकार ने बहुत लंबे अंतरकाल के बाद अब जाके 100 करोड़ रुपए सैंक्शन करने की बात करी है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। मैं लगातार रेल मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, प्रदेश सरकार से आग्रह करता रहा कि एक प्रोजेक्ट आवंटित हो चुका था 10 साल पहले। ये प्लानिंग कमीशन से, वित्त मंत्रालय से, रेल मंत्रालय से, कैबिनेट से अप्रूवल होके, रेल मंत्री की पिंक बुक जो होती है फाइनल स्टेज, उसमें अप्रूव होके ये सैंक्शन हो चुका था। इस प्रोजेक्ट को रोका गया और ये रुका रहा 10 साल तक, अब जाके उसमें पैसा दिया है। मैंने फिर आग्रह किया है, मुख्यमंत्री से भी किया है कि इसमें राज्य सरकार भी अपना योगदान दे, ताकि ये इतनी पुरानी महत्वपूर्ण परियोजना और ये जिला हमारा जो बहुत दशकों से पुरानी मांग है, ये रेल से जुड़ जाए। इस दिशा में काम करना चाहिए, और हम लोग इसको राजनीति से परे हटकर जनता की भलाई के लिए इसमें राज्य सरकार को भी आगे बढ़कर अपना योगदान देना चाहिए। और केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया है उसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन पर्याप्त नहीं है। ये प्रोजेक्ट 900 करोड़ रुपए का है, इसमें केंद्र सरकार को भी अपना और पैसा देना चाहिए बजट में। ERCP को लेकर जो बात है, आपने कहा कि हाइपोथेटिकल लग रहा है क्योंकि MOU कहीं नजर नहीं आया है। ERCP के बारे में जो चर्चा हुई है, क्योंकि जो MOU साइन किया है सरकार ने, वो पब्लिक नहीं किया गया है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो प्रोजेक्ट पूरा हो उसमें पीने का पानी, सिंचाई के लिए पानी और इंडस्ट्री के लिए पानी, ये तीनों पानी के लिए पर्याप्त आवंटन करने की एक प्रावधान रखा गया था। उसमें कटौती ना हो, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। जो साइन किया MOU, अभी हमको मालूम नहीं उसका एंड में क्या है, मतलब उसमें कितना हमको प्रदेश को मिलेगा, लेकिन प्रदेश के हितों के साथ कहीं समझौता ना हो जाए, मुझे इस बात की चिंता हमेशा रहती है। मैं उम्मीद करता हूं कि वर्तमान सरकार प्रदेश के लोगों की पानी की जो रिक्वायरमेंट है उसको अपनी राजनीतिक दोस्ती या मध्य प्रदेश सरकार से सहमति के चक्कर में नुकसान ना हमारा हो जाए, इस बात की मुझे चिंता रहती है। देखिए सर, टोंक की बात करते हैं हम। टोंक तो विधानसभा क्षेत्र की ठेकेदारों का पेमेंट, मैंने आज सुबह मीटिंग ली है सभी अधिकारियों के साथ। जो PD खाते हैं, जो पेमेंट्स हैं, रुकी हुई थी, और इसका नुकसान ये हो रहा है कि वहाँ निर्माण कार्य रुके हुए थे, लेकिन मैंने कहा है कि जल्दी पेमेंट कराएं ताकि काम चालू हो सके। मुझे आश्वासित किया प्रशासन ने कि अगले 2-4 दिनों के अंदर सारे निर्माण के काम दोबारा चालू करेंगे।
आज आप प्रश्नमय हुए हैं लोगों के अंदर, प्रश्नमय हुए हैं। बड़ा चढ़त को लेकर जो है आपने एक्स पे कुछ लिखा है, क्या कहेंगे? मोदी जी ने अच्छा किया है। देखिए, देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनको अगर कोई सरकार सम्मानित करती है, इसमें सबको उसका स्वागत करना चाहिए। इस पर बहुत ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने जिन लोगों का नाम लेके उनको ये भारत रत्न दिए हैं, कई सारों को दिए हैं पिछले 2 हफ्ते में, तो मैंने स्वागत किया है। जो एक्स प्राइम मिनिस्टर्स थे आज दुनिया में नहीं हैं, तो ठीक है, सरकार ने उनको सम्मानित किया है, इसका हम सब स्वागत करते हैं। देखिए, आने वाले दिनों में राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं, किस तरह से राज्यसभा का भी नॉमिनेशन होना है, क्या कांग्रेस को क्या दिया? देखिए, परंपरा यही है कि राष्ट्रीय पार्टी में राज्यसभा के लिए कौन पार्टी का उम्मीदवार होगा, इसका निर्णय AICC के अध्यक्ष जी, हमारा शीर्ष नेतृत्व वो करता है, और जिसको भी पार्टी अपना उम्मीदवार बनाएगी उसको यहाँ से जीत दिला के भेजेंगे हम लोग। और आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव भी हैं। कल दिल्ली में हमारी मीटिंग हुई थी स्क्रीनिंग कमेटी की, तो सभी 25 सीटों पर हमने बहुत खुले माहौल में चर्चा करी और अच्छी चर्चा रही, सार्थक। सब लोगों से फीडबैक लिया, जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट्स थी वो, ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट, AICC के पर्यवेक्षक गए उनकी रिपोर्ट्स, और धरातल पर कार्यकर्ताओं की क्या भावना है उसके लिए सब नेताओं ने चर्चाएं करी और दौरे भी किए। तो सबके आधार पर हमने विश्लेषण किया है और सभी 25 सीटों पर एक अच्छा पैनल हम लोगों ने तैयार किया है। कई जगह 1 नाम है, कहीं 2 हैं, कहीं 3 नाम भी हैं, लेकिन अंतिम निर्णय जो होता है लोकसभा के टिकट वितरण का वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करती है, CEC। और संकेत ये मिल रहे हैं कि बहुत जल्द CEC की मीटिंग होगी और अंतिम मोहर नामों पर लग जाएगी। हमारी कोशिश ये है कि, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि नए लोगों को, नौजवान लोगों को पार्टी मौका देती है, तो हमेशा जनता उस निर्णय का स्वागत करती है। विधानसभा चुनाव में भी जहाँ जहाँ हम लोगों ने नया प्रयोग किया, नौजवानों को मौका दिया, जनता ने अधिकांश जगहों पर हमारे निर्णय को सही माना है और नौजवान लोगों को जिताकर विधानसभा भेजा है। लोकसभा में भी मैं चाहता हूँ, मेरी अपनी ये पार्टी से मैंने आग्रह भी किया है कि नए लोगों को, अच्छे लोगों को, साफ छवि के लोगों को मौका दे, जो जनता में काम करते हैं, क्योंकि बड़ा चुनाव है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो जो लोग लगातार जनसंपर्क करते आए हैं उन लोगों को पार्टी को मौका देना चाहिए। और मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी, खड़गे जी भी ये चाहते हैं कि नई पीढ़ी में जो जागरूक, समर्पित कार्यकर्ता हैं, ज़मीन से जुड़े हैं, उन लोगों को मौका देंगे तो ये एक अच्छा संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा राजस्थान के संदर्भ में। लेकिन टॉप में भी बीते दिनों DCC में यहाँ मीटिंग हुई, प्रभारी आए, तब एक नाम पर सहमति बनी कि चौक सवाई माधोपुर से सचिन पायलट को चुनाव लड़ना चाहिए। क्या लगता है आपको? नहीं, वो सारे प्रपोजल आए हैं हमारे पास और मैंने कहा ना, सब जगह पैनल तैयार किया गया है। हर जिले की, हर लोकसभा क्षेत्र की अलग परिस्थिति है और विधानसभा चुनाव अभी हुए हैं, उसका फीडबैक भी, आंकड़े भी हैं, तो वहाँ पे कहाँ कमी रह गई थी, किस क्षेत्र को साधना है भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, पॉलिटिकली, वो सब लंबी 3 घंटे चर्चा करी हम लोगों ने। और जो नाम भी आए हैं उस सब पर एक एक नाम पर चर्चा करने के बाद ही पैनल तैयार किया गया है और इसमें अंतिम मोहर कांग्रेस आलाकमान और CEC लगाएगी। और जैसे मैंने कहा, संकेत ये है कि हम चाह रहे हैं कि इस बार जल्दी हो जाए, क्योंकि लोगों को, कार्यकर्ताओं को और विशेष रूप से जो उम्मीदवार हैं उनको प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। देखिए, लोकसभा का चुनाव देश का चुनाव है। इस चुनाव में पिछले 10 साल में जो बीजेपी ने अपनी सरकार चलाई है, एक पूर्ण बहुमत की सरकार है, कोई कोalition के पार्टनर्स का दबाव नहीं है, अपने मन से पार्टी और सरकार उन्होंने चलाई है। इस सरकार चलाने में 10 साल में प्रचार हुआ है, प्रोपेगेंडा हुआ है, बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत सारी बातें बोली गई, लेकिन धरातल पर उनमें से कौन सी स्कीम्स कारगर साबित हुई हैं, जनता इसका आकलन कर रही है। 10 सालों में किसान के क्या हाल हैं, जो खेती करते हैं उनके लिए खाद, बीज, बिजली, पानी कितना महंगा हुआ है। MSP पर बार बार कहा गया, और देखिए, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, मैं स्वागत करता हूं उसका, लेकिन स्वामीनाथन जी ने क्या कहा था, उनकी जो रिपोर्ट है 10 साल में आज उस व्यक्ति की रिपोर्ट को हम लागू नहीं कर पाए हैं। 3 काले कानून बने, दबाव आया तो कानून विड्रॉ कर लिए। MSP को एक अमली जामा पहनाने की बात की गई थी कि MSP पर कानून बनना चाहिए, अभी तक केंद्र सरकार ने किया नहीं है। अभी फिर किसान आंदोलित हैं, लगातार चर्चा और वार्ता हो रही है, लेकिन ले देके किसान वर्ग को बहुत कुछ हासिल नहीं हो पाया इन 10 सालों में, ये एक हकीकत है। नौजवानों के लिए रोज़गार की बात बीजेपी ने कहा कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोज़गार पैदा करेंगे। अब वो कहते हैं साहब नौकरी नहीं, हम रोज़गार की बात करते हैं, लोन दे रहे हैं, लेकिन आंकड़ा
साफ दिखाता है कि आज़ाद भारत के इतिहास में जितनी बेरोजगारी आज है इतनी कभी नहीं हुई। तो शिक्षित नौजवान लड़के लड़की आज रोजगार के लिए त्राही त्राही भटक रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में उनको दिख रहा है, मन में असुरक्षा पैदा हो रही है। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक फेलियर रहा है केंद्र सरकार का 10 सालों में। यूसीसी पे बात हो रही है, यूसीसी पे आ रहे हैं, उत्तराखंड के बाद राजस्थान में इस पर चर्चा होने लगी है, आप किस तरह से? देखिए, वो एक उत्तराखंड में उसको पारित किया गया है, मैंने विस्तार से उस बिल को पढ़ा नहीं है, लेकिन यूसीसी को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर जिन मुद्दों की मैं बात कर रहा था, महंगाई की, बेरोजगारी की, शिक्षा की, चिकित्सा की, निवेश की, उद्योग की, नौजवानों के भविष्य की, उन विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए कभी यूसीसी, कभी सीएए, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, इन बातों पर चर्चा करते हैं। ये उनका एक राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, लेकिन देश का एजेंडा क्या है कि आज हम आर्थिक स्थिति हमारी जो है वो और बेहतर हो सकती थी। आज हमारी जो पोटेंशियल है उसको क्या हम पूरी तरह से उसको हम टैप कर पाए हैं। ये तमाम इशू जनता के सामने हैं। और आज राज्य सरकारें दिल्ली में धरना दे रही हैं, केरल की सरकार, तमिलनाडु की सरकार, कर्नाटक की सरकार, कि हमको हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। एक तरफ तो आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, फिर सरकारों का पैसा रोक लेते हैं। तो पक्षपात और भेदभाव होता है सरकार का रंग देख के, किस राज्य में कौन सी रंग की सरकार है उतना हम उसको पैसा आवंटित करेंगे। ये बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये जो पक्षपात जो हो रहा है ये बड़ा गलत है और इस पर सरकार का कोई जवाब नहीं आता। अब आप वाइट पेपर जारी कर रहे हैं, आप आज 10 साल के बाद आप यूपीए सरकार की पॉलिसीज़ को और उसको कोस रहे हैं। अरे वो 10 साल निकल गए, आपने 10 साल में क्या किया है जनता जानना चाहती है। मनमोहन सिंह जी सरकार को गए 10 साल हो गए, इन 10 सालों में एक नई जनरेशन सामने आ गई है, उनके लिए आपने क्या किया है। और जो खाई बढ़ गई है आज अमीर गरीब की, वो कल्पना से परे है। आज जो 80 करोड़ लोगों को आप सब्सिडाइज खाना दे रहे हो और बोल रहे हो कि हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, तो ये कहाँ तक सही है। मुझे लगता है कि सरकार को आत्मचिंतन करना चाहिए कि सिर्फ प्रचार प्रसार और प्रोपेगेंडा ये करना ठीक है या नीति निर्माण कर लोगों के जीवन को बेहतर